एक संत पति पत्नी को अपनी कुटिया में बुलाते हैं। कुटिया में बुलाने के बाद उन्हें बिठाते हैं और कहते हैं कि फलानी अमावस्या के बाद तुम दोनों पति पत्नी को रात के वक्त आपस में गमन करना होगा। अब इस शब्द को बहुत सारे लोग जान गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे। जो समझ गए हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो ना समझे हैं वो आगे समझ जाएंगे। दोस्तों, ये पति पत्नी कहते हैं कि बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो अब संतान नहीं करना चाहते हैं। संत ने कहा कि नहीं, एक संतान व्याकुल है आपके गर्भ से जन्म लेने के लिए। वो तड़प रही है, हर रोज हमें परेशान करती है। आपको तो उस आत्मा को जन्म देना ही होगा, क्योंकि उस आत्मा ने आपको चुना है। और ये पूरा नक्षत्र उसने बनाकर, जो संत बाबा होते हैं, इन पति पत्नी को दिया। लेकिन उससे आगे अब सवाल उठता है, क्या उसके गर्भ से बच्चा हुआ? बाबा ने कहा वो पुरुष रूप में आएगी, यानी लड़का रूप में आएगी। क्या वो आत्मा आई, या केवल ये तकियानुसी बातें थी? लेकिन इससे आगे जो होता है ना, वो हैरान कर देने वाला होता है। कई लोगों ने इस बात पर शोध की। और ये व्यक्ति कौन है जिससे एक संत कह रहे हैं? ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने चंद्रशेखर, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गए, अपना घर परिवार सब कुछ निछावर कर दिया इस देश के ऊपर, जिन्हें हमें बार बार नमन करना चाहिए। उनके साथ ये व्यक्ति आंदोलन में साथ रहे, यानी अंग्रेजों से जो आंदोलन चला था उसमें ये व्यक्ति, जिससे एक बाबा कह रहे हैं, वो साथ रहते हैं। जेल के अंदर भी उन्होंने अपनी आंखों से चंद्रशेखर को देखा, हमारे देश के वो शहीद, जो शायद एक सिद्ध पुरुष से भी ऊंचे हैं, दर्जा ऊंचा है। तो दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनना चाहते हो? कौन थी वो आत्मा जिसने इन माँ बाप को चुना? कौन था ये परिवार, और कहाँ की ये घटना है, कहाँ की ये बात है? साक्ष्य भी हैं। उस व्यक्ति की तस्वीर, उस संत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो आज अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और बड़े ही ठाट बाट से कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के लिए। कहानी की शुरुआत होती है फतेहपुर से। फतेहपुर के पास एक गांव होता है, और गांव में दो लड़के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी होता है, एक लड़के का नाम, और एक का नाम यहाँ पर गया प्रसाद होता है। गया प्रसाद और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, ये दोनों उस जमाने की बात आपको बता रही हूँ जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर जो गया प्रसाद है और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी है, वो दोनों बहुत कड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई में। गुरुकुल में वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक दूसरे के समीप बैठकर पढ़ते हैं, और वो पढ़ाई में इतना खो जाते हैं, यानी जो भी वहाँ पर पढ़ रहे थे, कि उन्हें खुद महसूस नहीं होता कितना वक्त बीत गया है। कच्ची जमीन कहते हैं कि वो जमीन बैठ जाती है। दोस्तों, ये अपनी पढ़ाई में निपुण हो जाते हैं, और इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद। लेकिन इन दोनों में एक गहरी मित्रता होती है। गहरी मित्रता जब इन दोनों में होती है, तो इनका दोनों का गहरा प्यार, और एक भाई जैसा प्यार, गुरु भाई बन चुके थे ये, गुरु भाई जैसा इनमें प्यार होता है। अब यहाँ पर जो गया प्रसाद थे और गोपाल यानी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी जो होते हैं, दोनों की ही शादी हो जाती है नादान सी उम्र में। छोटी उम्र में शादी होने के बाद दोनों ही अपने परिवारों को चलाने लगते हैं, और परिवार इनका बहुत अच्छे से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बेटी होने के बाद गया प्रसाद जो होते हैं, इनकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। दूसरी तरफ कृष्ण गोपाल जो होते हैं, उन्हें ऐसी बीमारी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तो अपने गुरु भाई से मिलना है, यानी गया प्रसाद से। लेकिन अब ऐसा ज़माना तो था नहीं जैसा अब ज़माना चल रहा है, और वो वहाँ पर अपने प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर कृष्ण गोपाल त्रिपाठी आखिरी वक्त में अपने गुरु भाई को याद करते हैं, तो उनकी आत्मा सही जगह पर नहीं पहुँच पाती है। वो गुरु भाई यानी गया प्रसाद को ही ढूंढती रहती है। अब आपको हम गया प्रसाद जी की जिंदगी में लेकर चलते हैं। जब उनकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, तो गया प्रसाद ने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर साधु आश्रम, यानी अपने आप को इस दुनिया से
सटा या दूर कर लिया था और वो संतों के चरणों में जाकर मन की शांति प्राप्त करना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर वो जब यानी संतों के चरणों में रहते हैं तो उन्हें एक आत्मा नजर आती है। आत्मा नजर आती है कि मुझे गुरु भाई आपसे मिलना है या ये करना है, लेकिन ठीक से समझ में नहीं आता है। जब यहाँ पर गया प्रसाद जी ने जिनको अपना गुरु बनाया उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है जिसके साथ तुम पढ़े हो, ये गुरु भाई है तुम्हारा। अब इसके बाद क्या होता है कि गया प्रसाद जो होता है वो मथुरा में आकर रहने लगते हैं, यानी गुरुओं के आदेश से, जिसको उन्होंने गुरु बनाया था उनके आदेश से वो मथुरा में आकर निवास करने लगते हैं। भुनिया बाबा का एक स्थान है, कुटिया है, जहाँ पर वो रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो रहते हैं तो मोती झील पर इनके जो वृंदावन में मोती झील है वहाँ पर इनके जो गुरु हैं वो रहा करते थे, आपने देखा भी होगा शायद उसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि गया प्रसाद वहाँ पर एक साधु की तरह रहने लगते हैं, जो वो कुटिया होती है। अब इनकी नज़र पड़ती है एक इसी गांव में, यानी मथुरा में जहाँ पर ये जिस कुटिया पर रह रहे थे, इसी गांव में एक पंडित शिवलाल रहते हैं। पंडित शिवलाल जो होते हैं वो बड़े तेजवान थे, गुणवान थे और उनकी बातों के चर्चे आसपास थे। क्या बातों के चर्चे थे कि उनके बारे में कहा जाता था कि भाई इन्होंने चंद्रशेखर या जैसे वहाँ पर लड़ाई हुई थी, कई बार आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल भी गए थे, उस वक्त की आपको मैं बातें बता रही हूँ। इस पंडित शिवलाल के 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में एक बेटा होता है जिसका नाम यहाँ पर देवदत्त होता है और 3 इनकी बेटियाँ होती हैं। इतना इनका परिवार होता है, 3 बेटियाँ और एक बेटा देवदत्त जो होता है। अब देवदत्त का वहाँ पर जन्म हुआ तो देवदत्त ने यहाँ पर गया प्रसाद की उंगली को पकड़ते हुए कहा, जो अब संत बन चुके थे, कि मेरे गुरु भाई हो तुम। जबकि देवदत्त वहाँ पर बहुत छोटा था, जब महज केवल वो 2.5 साल का था। 2.5 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पर गया प्रसाद महाराज जी जो हैं उनकी उंगली को पकड़कर कहा कि आप तो मेरे गुरु भाई हो और मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था। दोस्तों पंडित शिवलाल का एक ही बेटा, एक लौता बेटा, अब यहाँ पर वो घर ना जाए, मंदिर पर ही बैठा रहता और यहाँ पर अपने ही उस गुरु भाई के पास बैठा, यहाँ पर गया प्रसाद के पास ही बैठा रहता और उनसे ही बातचीत करता, पिछली बातें, पहली बातें। अब लोग हंसते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। अब यहाँ पर पंडित शिवलाल जो थे वो देश के प्रति बहुत ईमानदार थे। उनका एक ऐसा रुतबा था कि वो बहुत ही अपनी बातों के अडिग और अपने फैसलों को बहुत अच्छे से लेना जानते थे। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि देवदत्त को मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि देवदत्त घर नहीं ठहरता है। अब देवदत्त यहाँ पर गया प्रसाद जी के साथ रहने लगते हैं। पहले तो भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही देवदत्त बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो उन्हें गुरु का दर्जा देने लगता है। देवदत्त यानी देवदत्त जो होता है गया प्रसाद महाराज को अब गुरु का दर्जा जब देने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पर ये नाम जप करता है। और दोस्तों यहाँ पर ये 25 साल तक की उम्र में बिल्कुल ही यहाँ पर ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब यहाँ पर बड़े बड़े गांव के जो सरपंच थे, लोग थे, अब देवदत्त का वो सम्मान करने लगे थे कि भाई ऐसा बालक आज के युग में कहाँ देखने को मिलता है जिसने स्त्री गमन नहीं किया हो, यानी स्त्री के साथ उसने कोई भी रिश्ता ना रखा हो। अब यहाँ पर गया प्रसाद महाराज जी जो होते हैं इस देवदत्त का यहाँ पर परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों देवदत्त जिसकी परीक्षा चल रही थी, तभी यहाँ पर देवदत्त अपने घर जाने की इच्छा जताता है। यानी उसकी जो मेहनत थी या जो भी था वो शायद कहीं खंडन होने वाला था, लेकिन वो घर ऐसे नहीं जाता है। वो कहता है कि बाबा मैं आपसे फिर आऊँगा आपके पास, लेकिन तभी उसे प्लेग हो जाता है। यानी उस समय बीमारी बहुत चली थी और प्लेग होने के कारण माता जो होती है उसे हो जाती है और उसके कारण देवदत्त जो होता है अपना शरीर त्याग देता है। पंडित शिवलाल इस बात से टूट जाते हैं। ये बातें मैं आपको 1949 से पहले की बता रही हूँ, तो ज़रूर उन्होंने किया होगा सब कुछ ऐसा। अब यहाँ पर पंडित कहते हैं कि बाबा मेरा तो एक ही संतान थी, वो भी जा चुकी है इस दुनिया से, शादी ब्याह तो अब छोड़ ही दीजिए। बेटियों का विवाह हो जाता है, बेटियों का विवाह हो जाता है। सबसे बड़ा देवदत्त था, उसके बाद बेटियों का विवाह होता है। 2-4 साल निकलते हैं, लेकिन देवदत्त की आत्मा, ये आत्मा वो थी जो पिछले जन्म में यहाँ पर कृष्ण गोपाल त्रिपाठी थी। अब ये देवदत्त के रूप में
पंडित शिवलाल के घर में आई थी। अब यहाँ से भी और एक नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर देवदत्त जो होता है वो फिर कहता है कि मैं दोबारा आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों ये बात जब होती है तो एक संत जो हमेशा लोगों की भलाई चाहते हैं, उन्होंने पंडित शिवलाल और उनकी पत्नी को तलब किया यानी याद किया और उन्हें अपनी कुटिया में बुलाया। कुटिया में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो तुम बुरा मत मानना, तुम्हारा जो बेटा देवदत्त है वो दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो मेरी ज़िंदगी में आना चाहता है। ये बेटा तुम्हारा मेरी इच्छा से आ रहा है, अगर इसको अब नहीं बुलाया गया, ये तुम्हारे गर्भ से पैदा नहीं हुआ, तो ये आत्मा शायद अधूरी रह जाएगी और इसकी जो आगे का जीवन है, चक्रकाल है, वो बेकार हो जाएगा। ये एक संत का कहना था। दोस्तों यहाँ पर जब संत ऐसा कहते हैं तो उन्होंने कहा कि फलाना दिन यानी द्वितीय तृतीय कोई ऐसा दिन बताया और कहा कि उस दिन तुम दोनों को पति पत्नी को गमन करना है एक दूसरे के साथ, और तभी एक अच्छी। और दूसरी तरफ आपको बताऊं, जो शिवलाल है, पंडित शिवलाल, उनकी बेटियों पर बच्चे हो रहे थे जब एक संत ने आदेश दिया। अब यहाँ पर पहले संतों के आदेशों पर बहुत काम किया जाता था, उनके आदेश माने जाते थे, उन्हें देवतुल्य माना जाता है। अब यहाँ पर पंडित शिवलाल ने जैसे ही बाबा ने कहा तो यहाँ पर दोनों जने ने जैसे बाबा ने बताया ऐसे ही उन लोगों ने किया। दोस्तों सच में ही पंडित शिवलाल की जो पत्नी होती है वो गर्भ से हो जाती है। गर्भ से जब होती है तो वो कई बार सवाल करती है कि बाबा आपकी उस पर मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन अगर कन्या हुई तो आपका तो मतलब ये कहते हैं कि लोग कहेंगे कि कैसा बाबा है। तो यहाँ पर तभी कहते हैं जो गया प्रसाद होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो देवदत्त है, वो वापस आएगा। दोस्तों यहाँ पर इतना कहते ही 9 माह बीत जाते हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, सच में ही उन्हें बेटा पैदा होता है। जैसे ही उन्हें बेटा पैदा होता है उस बेटे को 3 दिन का ही वो संत के पास लेकर जाते हैं, गया प्रसाद महाराज जी के पास, और उनसे कहते हैं कि बाबा आप ही इसका नाम और आप ही बताइए कि इसका क्या किया जाएगा। तभी संत भगवान ने कहा कि पहले ही कह दिया था, ये बेटा तुम्हारा, ये जो पुत्र है ये मेरा है, ये किसी और का नहीं है, क्योंकि हम दोनों गुरु भाई थे और ये अब मेरे लिए ही आया है, तुम्हारे गर्भ से पैदा होना चाहता था। और इसने कहा कि इसका नाम कृष्णदास बाल योगी रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कृष्णदास बाल योगी उसका नाम रख दिया जाता है। उसकी माँ से कहा गया कि तुम इसे अपना दूध पान कराओ और इसे अपने घर पर ही रखो। और इसका जन्म 29 जनवरी 1949 में हुआ था, यानी जो ये कृष्णदास बाल योगी जो है इनका जन्म 29 जनवरी 1949 को होता है। और दोस्तों यहाँ पर माँ से कहा गया कि दूध पान कराओ, अच्छे से रखो और फिर ये बच्चा अपने आप अपना रास्ता तय करेगा। इतना भी मौका इस गुरु ने दिया, सच में ही धन्य है वो आत्मा। दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर जब ये लड़का बड़ा होने लगता है तो ये उसी तरह से जैसे देवदत्त संत की तरफ रुझान रखता है, उसी तरह से ये लड़का अब मंदिर पर आने जाने लगा था। रूठ कर यहीं पर बैठ जाता है, रात को भी यहीं पर सोता है, जैसे पग भरने लगता है और ये संत भगवान को पहचान लेता है, कहता है कि ये तो मेरे बाबा हैं, मैं इनका शिष्य हूँ। एक इतना गहरा नाता कैसे हो सकता है, ये समझ से परे होती है। अब यहाँ पर गांव के लोग भी देखकर, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, वो कहते हैं कि बाबा एक बात कहें, हमें एक बात दिमाग में आ रही है। गया प्रसाद जी से कहते हैं, जो संत भगवान होते हैं, कि बाबा हमें ये बालक ऐसा लगता है जैसे कि पंडित शिवलाल का जो पहला बेटा देवदत्त था उसकी तरह लगता है। तो तभी संत भगवान कहते हैं कि हाँ ये वही है। और ये लड़का मंदिर पर बैठे हुए, अरे तुमसे मैं पहचाना नहीं गया, मैं वही तो देवदत्त हूँ, लेकिन अब कृष्णदास बाल योगी बन चुका हूँ, क्योंकि बचपन से ही योग अपना लिया था। संत सेवा में रहा, धीरे धीरे बड़ा होता है। जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसकी बातें जब चारों तरफ फैलती हैं तो यहाँ पर एक ब्रजनाथ अरोड़ा थे जो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सर्च किया करते थे। वो कई चीज़ें सबूत मांगा करते थे। अब सबूत के तौर पर ये यहाँ पर आते हैं, जो भुनिया बाबा की कुटिया होती है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं इस बाल कृष्णदास योगी के साथ। तो यहाँ पर जब ये आते हैं तो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि ये वही पिछले जन्म का यहाँ पर जो देवदत्त है। तो इन्होंने 3 जन्मों का पर्चा बनाकर, जो ये संत होते हैं ये पढ़े लिखे थे उसी जमाने के,
3 जन्मों का पता, लेखा जोखा सब कुछ लिखकर इस बृजनाथ अरोड़ा को दिया और कहा कि ये वही बालक है और इसका और मेरा ऐसा जुड़ाव है क्योंकि हमने शिक्षा साथ प्राप्त की थी और हमारे अंदर एक गुरु भाई नहीं बिल्कुल एक भाई जैसा व्यवहार था। इसी के बाद हमारी आत्माओं का कुछ ऐसा संजोग है वो मैं आपको नहीं बता सकता, हम साथ में ही रहेंगे। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो ये लड़का होता है कृष्णदास, ये भगवान का नाम जप करने लगता है। 15 साल की अवस्था में ये स्कूल पढ़ने जाता है। इसको इसके संत भगवान या गुरु भगवान इसको स्कूल भी भेजते हैं, कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ, शिक्षा प्रदान करो। वहाँ पर ये पढ़ाई करता है। पढ़ाई के बाद यहाँ पर आज भी ये यहाँ पर 1970 से और 2018-19 तक मौन व्रत रखते हैं, यानी किसी से बात नहीं करते हैं, नाम जप ही करते हैं। इनके जो गुरु भगवान हैं यहाँ पर जो महाराज जी यहाँ पर गया प्रसाद महाराज जी हैं संत भगवान, वो इस दुनिया से 101 साल के होकर इस दुनिया से जाते हैं। और इनकी माता तो अभी 2021 में करीबन मैं आपको बताऊं 103 साल की होकर इस दुनिया से जाती हैं इनकी जो माता होती हैं। इनके पिता जो पंडित शिवलाल, जिन्होंने कहा कि मैंने देश की आज़ादी की लड़ाई में जेल भी रहा और मैंने आंदोलन में अपना कहते हैं कि योगदान दिया, तो धन्य है इनके पिता और धन्य है वो माँ बाप जिस बेटे को जनकर, जिनकी खुद की संतान कोई और नहीं थी। बहन के विवाह हो चुके थे, बहनों के बच्चे हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपने एक लौते बेटे को एक संत की झोली में डाल दिया। आज वो उसी कुटिया पर रहते हैं और ऐसे घरों से उनकी भिक्षा आती है या उनके लिए प्रसादी आती है, मैं तो प्रसादी ही कहूँगी, जिन घरों में न शराब, न मांसाहार, न गुटखा, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, जिन घरों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, भागवत आचरण होता है, उन्हीं घरों से उनके लिए खाना आता है। और वो आज भी पूजा पाठ, भक्ति भाव और भगवान की लीला में विलीन है। सोच कर देखिए ऐसे इंसान क्या आपको कहीं मिलेंगे। कहते हैं तभी तो ब्रज भूमि को देवों की भूमि कहा जाता है। कहते हैं ब्रज के तो लोग भी भगवान समान है। ब्रज भूमि बड़े नसीबों से मिलती है। अगर उस ब्रज भूमि को भी कोई गंदा करे तो उस जैसा पापी, दुष्ट, राक्षस इंसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रज भूमि है जनाब। ब्रज में तो भगवान भी आने के लिए तरसते हैं, उसे ब्रज भूमि ऐसे ही नहीं कहा गया है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। एक गुरु भाई 3 जन्मों तक अपने गुरु भाई का पीछा करता है, 3 बार जन्म लेता है, ये सोचने वाली बात है। ये बड़े नसीबों से होता है। इस घटना के बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आपकी राय का मैं हर किसी के कमेंट को पढ़ती हूँ। माफ़ करना, कुछ इस तरह से कुछ हो रहा है घर में कि मैं व्यस्त ज़्यादा हो रही हूँ, क्योंकि दूसरा चैनल जो शुरू किया है उस पर भी काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। आप लोगों के नाम नहीं ले पाती हूँ ना, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरा परिवार एक उम्मीद से कमेंट करता है, लेकिन मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। तो मेरे प्यारे परिवार, मैं आज भी उतनी ही आपके साथ हूँ जितनी पहले थी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप मेरा इतना साथ देते हैं। मैं बहुत ही किस्मत की धनी हूँ और किस्मत का धनी सबसे बड़ा धनी होता है। मेरी दाईं धनी कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे YouTube के ज़रिए इतना बड़ा परिवार मिला है और फेसबुक पर भी ऐसा ही परिवार बन रहा है जो मुझे बहुत प्यार करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, फेसबुक परिवार, YouTube परिवार, दिल से थैंक यू। आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बच्चों को भगवान को बताइए कि भगवान क्या ताकत है। बच्चों को बताइए कि आपका क्या कर्म है, उस कर्म को करिए। मांसाहार से दूर रखिए, बुरी आदतों से अपने बच्चों को दूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।